हालेलुया। यसुम मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। खुदा बाप अपना चेहरा आप सब पर जलवागर फरमाए, आपको बरकत बख्शे और महफूज रखे, आमीन। हालेलुया। आज फिर हम एक दुआया ज़िंदगी का तजर्बा सीखेंगे और बरकत पाएंगे। जिस तरह पहले दुआया ज़िंदगी से पैगामात से बरकत पा रहे हैं, तो आज मेरा टॉपिक है कि जो शख्स दुआ करता है कामयाबी उससे दूर नहीं है, क्योंकि वो खुदावंद पर तवक्कल करता है। हालेलुया। और हम खुदा के कलाम में से वर्स देखेंगे, दानियल की किताब उसका जो छठा बाब है उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है कि दानियल हस्बे मामूल घुटने टेक कर दिन में 3 मरतबा दुआ करता रहा। हालेलुया। खुदा इस कलाम से आपको बरकत दे। अजीज़ों, हम देखते हैं कि दानियल दारा बादशाह की सल्तनत में सरफराज होता गया इस वजह से क्योंकि वो दुआ करता था। हालेलुया। तो बहुत सारे दुनियावी लोग भी जो हैं वो कामयाब होते हैं, लेकिन वो अपनी मेहनत पर जो है वो भरोसा करते हैं, वो अपनी तालीम पर भरोसा करते हैं और अपने तजर्बात पर भरोसा करते हैं। लेकिन जो दुआ करने वाला शख्स है वो खुदा पर भरोसा करता है। हालेलुया। वो खुदा पर तवक्कल करता है, और जो दुआ करने वाला शख्स है वो खुदा के मंसूबे पूरे करता है, क्योंकि वो खुदा के मंसूबे में आ जाता है। खुदा उसको गाइड करता है, उसकी रहनुमाई करता है, खुदा उससे कलाम करता है, खुदा उसके आगे चलता है। हालेलुया। और वो अपने मकसद में जब कामयाब होता है तो दूसरे जो लोग हैं वो भी बरकत पाते हैं, घराने बरकत पाते हैं, और इस तरह मुल्क बरकत पाते हैं। तो खुदा का कलाम जो है वो फरमाता है कि दानियल जो है दारा बादशाह की सल्तनत में सबकत ले गया, और दारा बादशाह ने क्या किया, उसने 120 नाज़म मुकर्रर किए अपनी सल्तनत के ऊपर, और उनके ऊपर जो है वो 3 वज़ीर मुकर्रर किए जिनमें दानियल भी मौजूद था उन 3 वज़ीरों में। लेकिन हम देखते हैं कि दानियल उन नाज़मों पर और उन जो वज़ीर थे उन पर सबकत ले गया, इसलिए क्योंकि वो दुआ करता था, वो खुदा के साथ चलता था। हालेलुया। और खुदा की रूह उसमें काम करती थी। तो जब उन्होंने ये देखा कि दानियल तो हम पे सबकत ले गया है, तो उन्होंने उसके गिराने की कोशिश की, लेकिन वो लिखा है कि उसमें कोई कसूर ना पाया गया, क्योंकि वो दयानतदार था। हालेलुया। आप दुआ के वसीला से खुदा की कुर्बत में रहते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, और खुदा आपके कामों में कामयाबी अता करता है। हालेलुया। और मैं अपनी ज़िंदगी का तजर्बा बताना चाहता हूँ अज़ीज़ों कि जब मैंने खिदमत के अंदर खिदमत शुरू की और मैं एक अदारे में खिदमत का आगाज़ किया, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब मैं उस अदारे में गया और मैं जब ऑफ़िस में बैठता था तो मैं दुआ करता था और मैं वहाँ पर बाइबल पढ़ता था। और जो नीचे वाले मैं ऊपर वाले पोर्शन पे था, और नीचे वाले जो ऑफिस थे वो लोग अक्सर शिकायत करते थे कि ये तो दुआ करता है और ये बाइबल पढ़ता है। तो इस तरह मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पर कामयाब होता गया। ना सिर्फ साल मुझे लगे, बल्कि मैं दिनों में और महीनों में वहाँ मैंने तरक्की की। हालेलुया। और मैं उनसे सबसे कम पढ़ा लिखा था, लेकिन खुदा मेरे साथ था क्योंकि मैं दुआ करता था। हालेलुया। तो मैं पहला जो है वो नाज़रीन चर्च प्लांटर बना। तो 1 साल में 2001 की बात है, और मैं पहला चर्च प्लांटर बना, तो मैंने 1 साल में हमने 23 जो चर्च है वो प्लांट किए। हालेलुया। और इस तरह बहुत सारे और मुझे खिदमात वहाँ पर दी गई जिसमें मैंने कामयाबी हासिल की। हालेलुया। और आज भी मैं दुआ की वसीला से अपनी खिदमत में कामयाब हूँ। तो जब आप दुआ करेंगे तो अपने काम में, चाहे आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, आपका कोई बिज़नेस है, आप बरकत पाएंगे, क्योंकि खुदा आपको गाइड करेगा। आप मर्द दुआ हैं, आप दुआ करने वाले, आप खुदा के लोग हैं। हालेलुया। आप शिकस्त नहीं खा सकते। अगर आपको कोई नुकसान होता है, अगर आपको कोई मुखालफत होती है, तो खुदा आपको बचाएगा। हालेलुया। तो खुदा कभी आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। इसलिए दुआ करने वाले जो लोग हैं उनसे कामयाबी दूर नहीं है। कई दफ़ा देर लग सकती है, खुदा का अभी आपके लिए इरादा नहीं है कि आपको उस काम में कितनी जल्दी कामयाबी मिलती है, लेकिन आपने दुआ जारी रखनी है, आपने दुआ करते रहना है, आपने खुदा के साथ चलते रहना है। क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, हम खुदा के साथ चलते हैं, हम खुदा के आइन जो है वो उन पर चलते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। दुआ कर रहे हैं तो कामयाबी आपसे दूर नहीं है। और जो दुआ नहीं करते, मैं उनसे कहता हूँ कि वो दुआ करना शुरू करें, और वो अपने काम में बरकत पाएंगे, अपने काम में तरक्की पाएंगे, और वो हमेशा की ज़िंदगी हासिल करेंगे। हालेलुया। लेकिन जो अपने तजर्बे से और अपनी मेहनत पर जो है फ़ख्र करते हैं, बाइबल बताती है कि जो दौलतमंद हैं वो अपनी राह में चलते चलते क्या हो जाएंगे,
وہ تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ لیکن جب آپ خدا کے منصوبے میں ہوں گے، جب آپ دعا کریں گے اپنے کام کے لیے، تو خدا آپ کو برکت دے گا۔ ہاللیلویہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم دعا کرنے والا شخص تھا اور خدا نے اس کو خوشحالی بخشی، ترقی بخشی۔ بائبل بتاتی ہے کہ وہ جہاں جاتا تھا مذبح بناتا تھا اور دعا کرتا تھا، اور خدا نے اس کو کثرت سے برکت دی، مال و دولت دی۔ ایلیا خدا کا بندہ دعا کرنے والا تھا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اخیب کے جو نبی تھے جو بال کی پوجا کرتے تھے، وہ ناکام ہو گئے۔ حالانکہ انہیں بادشاہ کی حمایت حاصل تھی، لیکن وہ ناکام ہو گئے تھے۔ لیکن جو ایلیا ہے وہ خدا کی اس کو حمایت حاصل ہے، اور وہ دعا کرنے والا شخص تھا، وہ مرد دعا تھا، اور وہ کامیاب ہوا۔ جب اس نے دعا کی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی، اور آگ نازل کر کے خدا نے جواب دیا۔ ہاللیلویہ۔ اس طرح خدا آپ کو جواب دے گا، آپ برکت پائیں گے اور ترقی پائیں گے۔ آمین۔ خداوند آپ کو برکت